हेलो एंड वेलकम टू न्यूज नेशन। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है मोनू चहल और इंडिया ने डे 3 पे कमबैक किया है यार। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कमबैक किया है। और ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में 474 बनाता है, उसके जवाब में इंडिया फर्स्ट इनिंग में 358 फॉर 9 एज ऑफ नाउ। और डे 3 का स्टंप्स हो चुका है। और इंडिया जो पीछे ऑस्ट्रेलिया से वो 116 रन पीछे है, 116। लेकिन ये बल्लेबाज जो आपको दिख रहा है इनफैक्ट स्क्रीन पर, जो इन्होंने आज कमाल किया है, ये सुर्खियां आज हर जगह, सिर्फ एक ही नाम है, नीतीश नीतीश रेड्डी। कुमार रेड्डी। बिल्कुल। बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी एनकेआर, और जिसके बाद उन्होंने पुष्पा सेलिब्रेशन किया आज हम्म। अर्धशतक लगाने के बाद। नंबर 8 पे शतक लगाया, 191 फॉर 6 था। हम्म। लग रहा था कि टीम इंडिया फॉलो ऑन भी शायद नहीं बचा पाएगी, लेकिन फॉलो ऑन भी बचा। और सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप इनकी हुई है, हम्म। 127 रनों की 285 गेंदों में, ऑलमोस्ट 50 ओवर इस प्लेयर ने खेला। बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और इंडिया को मतलब फ्रंट सीट पे लाके खड़ा कर दिया। ड्राइविंग सीट पे आ गए। अब यहाँ से इंडिया देखिए मैच तो बचा गया, और अब यहाँ से उम्मीद ये भी है कि इंडिया भाई ये मैच जीत भी सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ गेम में वापस आया, कमबैक हुआ है। यहाँ से इंडिया मैच जीत सकता है। कल बड़ा गाबर इंपॉर्टेंट है टेस्ट वो। मैच की तरह अगर हमने दूसरी पारी जी। में ऑस्ट्रेलिया के 87 पर वो 7 विकेट निकाल दिए, उस हम्म। तरीके से इंडिया कमबैक कर जाएगा। अभी भी इंडिया कमबैक कर चुका है। हालांकि जो झुके हुए कंधे थे, अब उनके अंदर थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, हम मैच में वापस आए हैं और हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। हम मैच ड्रॉ नहीं कराएंगे, हम मैच जीत सकते हैं। अभी भी 2 दिन का खेल बचा हुआ है। इंडियन टीम कहने को अभी भी भले 116 रन पीछे हो, अभी भी मान लीजिए कि इंडिया 10-15 रन और जोड़ेगा, मतलब 100 रनों का फिर भी इंडिया के ऊपर ट्रेल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में कितना स्कोर देखते हैं मोनू सर? यार सेकंड इनिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज बारिश भी आई थी। तो अगर सुबह इनफैक्ट जैसे ओवरकास्ट कंडीशन रही और बुमराह ने अच्छा स्पेल डाल दिया और कोलैप्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया को हम ज्यादा स्कोर ना बनाने दें। क्योंकि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, एक चीज तो पक्की है, ये मैच खुल गया। पहले ये था कि यार ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया को भाई जैसा लगा था, बिकॉज 159 फॉर 5 था इंडिया एक समय, अगर आपको याद हो भाई। 159 फॉर अगर देखा जाए इंडिया 5 था, वहां से 191 पर ऋषभ पंत जब आउट हुए, मुझे लगा कि यार इंडिया कम से कम कितना 250 तक जा सकता है इंडिया। भाई मैक्स टू मैक्स करते कराते 270 280 हो जाएगा। तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को 200 की लीड मिलेगी। और उनका ये ड्रीम था कि भाई 200 की लीड होगी, 200 बना देंगे, 400 450 देंगे इंडिया को। लेकिन अब वो जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कितना, अभी एक विकेट गिरा, हालांकि अभी एक विकेट बचा इंडिया का। यहाँ से कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ एक गेंद चाहिए, और लेकिन यहाँ से अगर इंडिया 16 17 20 रन और जोड़ गया नीतीश तो अगर स्ट्राइक लेते हैं, हम्म। क्योंकि अब उनके पास अटैकिंग क्रिकेट हम्म। खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। अटैकिंग क्रिकेट खेले, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, 105 से अपने आप के स्कोर को 135 140 तक ले जा सकते हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जितना ट्रेल है उसको कम करें। यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर ये दमखम रहेगा। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी यार। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी इनकम्प्लीट थे अगर वॉशिंगटन सुंदर वो 162 बोले ना खेलते। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प था ये जो पारी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए 105 बनाए उन्होंने, और 176 गेंदों का सामना किया, 176 बॉल्स का, और 59.66 का इनका स्ट्राइक रेट है, और 10 चौके एक छक्का लगाया। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अखिल भाई, अगर आप इनका फर्स्ट क्लास मैचेस देखेंगे, वहां उतना इनका एवरेज नहीं है, वहां उतना इनका इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया में आए और खासकर ऑस्ट्रेलिया में गए, अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब स्टार्ट होने से ठीक पहले, आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार नीतीश रेड्डी, मैं खुद सरप्राइज था कि यार, मैंने कहा नीतीश रेड्डी को ले तो गए हैं, बट किसकी जगह खिलाएं, क्या प्लेइंग इलेवन में काफी खेलेंगे लोग ये। सरप्राइज थे। अच्छा, उसके बाद जब 3 मैच हो चुके थे, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो मैं कह रहा था कि यार नीतीश रेड्डी की जगह कोई आप या तो प्रॉपर बैट्समैन ले आओ या फिर प्रॉपर गेंदबाज ले। लेकिन नीतीश रेड्डी ने आज जो साहस दिखाया है, इन्होंने कहीं ना कहीं बताया है टॉप ऑर्डर को कि भाई देखियो, ऐसी बैटिंग की जाती है जैसे मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट हाईएस्ट रन गेटर हो गया इस सीरीज में। हाईएस्ट रन गेटर हो गए। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक पेच फंस गया है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे ना कि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग से ज्यादा इनकी अच्छी बैटिंग है। एक बैटर ऑलराउंडर है। अगर इनको अपनी बॉलिंग पे काम करना है, बढ़िया ऑलराउंडर बनना है, तो बॉलिंग के ऊपर और काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो खबरें चल रही है कि मेलबर्न के बाद शायद रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि अब रिटायरमेंट तो कोई एक आ रहा है। लगातार ये रूमर्स चल रही हैं, लगातार खबरें चल रही हैं कि मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद कोई एक रिटायरमेंट आने वाला है। अब वो रिटायरमेंट रोहित शर्मा का ही होगा मोस्ट लाइकली। यानी कि इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक लचीलापन आएगा, एक बड़ा स्थान खाली होगा। नीतीश कुमार रेड्डी उसकी जगह तो लेंगे, लेकिन एज अ ऑलराउंडर अगर उनको खेलना है तो अपनी बॉलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर की यार ग्राफिक्स दिखाइए। जी। मैंने आपको कहा था नहीं, कि इनफैक्ट दिखाए थे हमने इनकम्प्लीट है। ये नीतीश देखिए। कुमार रेड्डी की जो इनिंग है वो इस हम्म। प्लेयर के बिना इनकम्प्लीट थी। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पारी थी इनफैक्ट, और साथ जो वॉशिंगटन सुंदर का मिला, भाई वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 बनाई है, इनफैक्ट इस 50 में सिर्फ एक चौका है। साहस इनका इंटेंट था। हम्म। ये जानते थे कि अगर विकेट गिर गया तो इंडिया कोलैप्स कर जाएगा। 162 गेंदें खेली,
विकेट पर टिके रहे, नीतीश कुमार रेड्डी को अधिक से अधिक स्ट्राइक दी, बल्लेबाजी बड़ी शानदार देखने को मिली। शिवम सिंह का कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से 20 रन इंडिया और जोड़ती है तो 10 रन से नीचे 100 रन से नीचे की लीड हो जाएगी, तो फिर मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैच में बारिश की प्रिडिक्शन भी की गई है। शिवम, बात तो एकदम सही है आपकी, क्योंकि अगर 20 रन इंडिया जोड़ेगा तो 100 से नीचे के इंडिया के पास बढ़त, ऑस्ट्रेलिया के पास बढ़त रहेगी। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगा, जो कि ऑलरेडी बैकफुट पे है, क्योंकि आज जब पार्टनरशिप चल रही थी नीतीश की और वॉशिंगटन की, पैट कमिंस लगातार परेशान थे, समझ नहीं आता विकेट कैसे निकाले। ऑस्ट्रेलियंस वाकई में परेशान थे। और अगले 2 दिन बारिश की उतनी प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट हमने देखी थी, 2% 3% हल्की फुल्की बारिश के चांसेस है। पासिंग सावर्स रहेंगे तो इतनी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैच पूरा होने वाला है और शायद रिजल्ट भी मैच का निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को आप कैसे देखते हो अखिल भाई? क्योंकि ये देखिए, वहां से जब देखा जाए तमिलनाडु से, भाई हमारे अश्विन, जो अन्ना, उन्होंने 537 विकेट लेकर एक सुनहरा पन्ना लिखा था। अब वो अन्ना कहते हैं बड़ा भाई, अब ये छोटे आए। अब हम देख रहे हैं इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर को ऑफ स्पिनर है ये भी, और नीतीश रेड्डी भी इनफैक्ट जिस तरह कमाल किया है। वॉशिंगटन सुंदर को अब आप कैसे देखते हो? क्या इन्होंने पक्की जगह बना ली अपनी? यार बना तो ली, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में अचानक से इनका कमबैक होता है और उसके बाद मुंबई में पज्जा खोला, अच्छी बैटिंग भी की, और यहाँ पर जिस तरीके का इंटेंट इन्होंने एज अ बैटर दिखाया है। गाबर टेस्ट मैच पे ऋषभ पंत की वो चमत्कारी पारी थी, लेकिन उसमें वॉशिंगटन सुंदर का भी योगदान था, उनका डेब्यू टेस्ट था। और ऑस्ट्रेलिया में तो ये बंदा हमेशा अच्छा करता है, इंडियन कंडीशन में विकेट भी लेता है, प्रॉपर ऑलराउंडर रिप्लेसमेंट अगर कोई होगा अश्विन का तो वॉशिंगटन सुंदर होंगे। हालांकि तनुष कोटियान भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेकिन अभी उनको मतलब वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। सुंदर ऑलरेडी 2016-17 से टीम इंडिया के लिए T20 और वनडे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक अच्छा रिप्लेसमेंट है अश्विन का। लेकिन अब भाई मैच कहाँ पर खड़ा है अखिल भाई? यहाँ से क्या मैच का रिजल्ट आ रहा है, मैच का रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बारिश को लेकर उतनी कुछ प्रेडिक्शन है नहीं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से इंडिया और कितनी बल्लेबाजी करेगा। 358 से क्या टीम इंडिया 388 तक जाएगी, 390 तक जाएगी, क्योंकि अब लाइसेंस है नीतीश कुमार रेड्डी के पास, अब टुक टुक नहीं करना है, अब आते बड़े शॉट्स खेलने हैं, लंबे चौके छक्के मारने हैं। यहाँ से अगर वो 400 भी लेके जाएंगे ना, तो इंडिया के पास एडवांटेज रहेगा, ड्राइविंग सीट पे इंडिया ऑलरेडी है। आइए गेंदबाज, अब बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों को दमखम दिखाना पड़ेगा। मतलब होता ना कि सिराज को भी विकेट लेने पड़ेंगे, पहली पारी में उन्होंने शतक लगाया था, लेकिन एज अ बॉलर अब उनको बॉलिंग में विकेट लेने पड़ेंगे, आकाशदीप को विकेट लेने पड़ेंगे। इंडिया ये मैच जीत सकता है, खुला हुआ है मैच। ये मैच खुला हुआ है, लेकिन फिर से एक बार नजर डालते हैं भाई, आज जब हुआ इनफैक्ट स्टार्ट मैच, तो यहाँ पर ऋषभ पंत का अखिल भाई ये कितना बड़ा ब्लो है। बिकॉज ऋषभ पंत से उम्मीद ये थी कि भाई ऋषभ पंत अच्छा खेलेंगे, लेकिन सिर्फ 28 बनाकर वो आउट हो जाते हैं, और ये जो मौके जाया कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज अगर देखें बहुत ही फीके रहे, इनफैक्ट उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। इनके विकेट के बाद आपने गावस्कर की कमेंट्री सुनी? अ, सुनील गावस्कर एकदम कड़ी जी। आलोचना की है उन्होंने, सीधा कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि स्टूपिड, बहुत ही खराब शॉट उन्होंने खेला, बकवास शॉट खेला, उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आपने मैच देखा भी होगा मोनू, जिस बॉल पे वो आउट हुए उससे पहली 2 बॉल पे भी वही शॉट अटेम्प्ट किया था, लेकिन बॉल मिस हो गई। फिर आप उसी बॉल को खेलने के लिए जाते हैं, अपना विकेट गवा बैठे हैं। ठीक है, आप नेचुरल क्रिकेट खेलिए अपना, लेकिन अपने नेचुरल क्रिकेट के चक्कर में टीम इंडिया का बेड़ा गर्क मत कीजिए। वहां पर एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, वहां पर अगर एक पार्टनरशिप हो जाती पंत और जडेजा की, तो शायद टीम इंडिया और भी बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन पंत ने वाकई में डिसअपॉइंट किया, ना सिर्फ इस इनिंग में बल्कि इस पूरी सीरीज में। सेट होने के बाद अपना विकेट गवाते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है अगर पंत जैसा खिलाड़ी 37 या 40 बॉलें खेल लेगा तो वो सामने वाली टीम